हम लोग अब 7वां क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। 7वां बोला दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। 80 न्यूटन का बल कार्य करता है जब वायु में दोनों आवेश हैं। मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश हम लोग का है Q1 और Q2, उनको हम लोग वायु में रखे, पूरा ये वायु में है। एक निश्चित दूरी मान लिया जाए कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इनके बीच जो लगने वाला है वैद्युत बल वो 80 न्यूटन का है। ठीक है, उसके आगे क्या बोल रहा है, इन्हीं आवेशों को, जो ये आवेश हैं, इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतने ही दूरी पर, परावैद्युत माध्यम में इतने ही दूरी पर, जितना दूरी ये वायु में है इतने ही दूरी पर रखा जाता है, तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है माध्यम का परावैद्युतांक हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए देखा जाए इसे हम लोग। मान लीजिए कि दोनों वायु में रहेंगे, तब लगने वाला बल क्या होगा। देखिए जब भी दो ठे जहां आवेश रहेंगे वहां पर कूलाम के नियमानुसार वैद्युत बल लगेगा। तो यहाँ पर दो आवेश बोला है, तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल वायु में रहेगा तब क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं F A, यहाँ पर ले रहे हैं A मतलब एयर में है, दोनों आवेश एयर में है, FA है, A है। तो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों आवेश वायु में होता है तो हम लोग का जो नियतांक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है वायु अथवा निर्वात के लिए। दोनों आवेशों को गुणा कर देंगे Q1 Q2 अपान में r²। ये होता है यदि दोनों आवेश माध्यम में हो। दोनों आवेश का हो, यहां पर लिख सकते हैं दोनों आवेश का है, दोनों आवेश वायु में स्थित हैं, वायु में स्थित हैं। माध्यम में स्थित रहेंगे तब दोनों आवेश का हो, चाहे दोनों आवेश परावैद्युत माध्यम में स्थित हो तो लगने वाला बल क्या होगा बच्चे लोग। तब लगने वाला बताइए स्टूडेंट लोग क्या होगा बल कूलाम के नियमानुसार। तो क्या मान लेंगे FM, M मतलब हो जाएगा मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम में। हम लोग F' भी मान सकते थे, FM भी मान सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K हो जाएगा। K ये परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है K। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान हम लोग का 1 होता है, परावैद्युतांक का मान जो होता है वो 1 होता है। दोनों हम आवेशों को गुणा कर देंगे Q1 Q2। अब बोल रहा उतना ही दूरी पर रखने पर, माध्यम में उतना ही दूरी पर रखा जाता है जितना कि वायु में ये है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा r²। तो इसका मान हम लोग को दे दिया। चलिए ठीक है, दोनों को हम लोग भाग दे दिया जाए, दोनों को हम लोग भाग दे देंगे तो क्या होगा, इसलिए FA बटा में FM। तो क्या है इसका वैल्यू धर दिया जाए FA का मतलब जो दोनों आवेश वायु में तब लगने वाला बल है, तो इसका मान धर दिया जाए, ये हम लोग का है। FA का मान यहाँ पर पुट कर दिया जाए, इसका मान पहले पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 अपान में r²। इसका मान पुट कर दिया जाए माध्यम में जो है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर है FM का मान, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इंटू K। क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान में r²। तो ये टोटल पोर्शन इससे कट जाएगा, तो इससे भी तो ये भी कट जाएगा। तो K है कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये वाला इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, खाली K बचेगा नीचे। नीचे का K कहाँ जाएगा ऊपर। चाहे देखा जाए इसके आगे हम लोग क्या है FA बटा में FM। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, चाहे इस पलट के गुणा हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये पलट के गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4, ये पलट के हम लोग का गुणा होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K अपान में 1 हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा।
कैंसिल हो जाएगा, के बचेगा, तो हम लोग का ये फार्मूला हो जाता है, ये भी फार्मूला होता है, एफ ए बटा में एफ एम बराबर हम लोग का के। इस फार्मूले से भी हम लोग डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, हल कर सकते हैं। ये फार्मूला हो गया। ये एफ ए है कि दोनों आवेश हम लोग का किस में है, वायु में। एफ एम क्या है, एम करना मतलब कि मीडियम में, दोनों हम लोग का आवेश किस में है, माध्यम में है। माध्यम परावैद्युत माध्यम, चाहे कांच हो जाए, हम लोग का मोम हो जाए, रबड़ हो जाए, चाहे हम लोग का माइका हो जाए, चाहे तेल जल ये सब हो जाए, तो ये हम लोग का ये माध्यम हो जाएगा, परावैद्युत माध्यम है। ओके, तो रखा जाए मान, तो कितना होगा, तो एफ ए का मान धरा जाए, चलिए यहीं पर धर लिया जाए। तो एफ ए का मान कितना है हम लोग का, एफ ए का मान हम लोग का दे दिया, वायु में लगने वाला बल कितना है, 80 न्यूटन। 80 न्यूटन, एफ ए का मान 80 दे दिया है, वायु में लगने वाला जो बल है ये हम लोग का 80 न्यूटन है। अब माध्यम में जो आवेशों पर लग रहा है बल कितना है, 8 न्यूटन है। 8 न्यूटन है इक्वल टू के। डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज करके भी हम लोग लगा सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 8 दिया में 80, 8 एक नंबर 8, एक 0 उतार दी, तो के बराबर हम लोग का हो जाएगा 80, अरे 10 ये हो जाएगा। हम लोग का परावैद्युत जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ये एक विमाहीन राशि होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, विमाहीन राशि है। तो हम लोग का के बराबर हम लोग का हो जाएगा 10। परावैद्युतांक माध्यम जो होगा वो हम लोग का 10 होगा ओकर वैल्यू। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखा जाए। अब 8वां हम लोग देखेंगे क्वेश्चन। ओके।